नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आप तक बिहार चैनल में हूं कौशल कुमार और अभी मैं गया की पावन धरती पर मौजूद हूं। इस गया के गांधी मैदान में मेरी उपस्थिति है और यहाँ आने का मेरा खास वजह यह है कि आज जो है एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसमें 3-4 दलों के लोग आए हुए हैं, चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, बहुत सारे लोग आए हुए थे, कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो जनता है, जनता जनार्दन है, उनसे पूछेंगे क्योंकि अभी आने वाले समय में ही कुछ महीनों बाद ही मुख्यमंत्री का विधानसभा का चुनाव है, तो क्या कुछ रुख है, वो सब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहिए सर चुनाव को लेकर, जो आगामी चुनाव है? चुनाव में अगर सही ढंग से नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव होने जा रहा है, अगर समानता के आधार पर सबों को लेकर के चलेंगे तो जीत निश्चित एनडीए का होगा। अन्यथा वही स्थिति होगा, जो भी कुछ मौका मिलता है तो ऊपर लोग की जाते हैं, नीचे वाले केवल जीते हैं भूल चाल करके। तो ऐसी व्यवस्था में अब लोग जाग चुका है। अब वो स्थिति नहीं रह गया है कि किसी नेता के कहने पर कोई वोट दे। हर पब्लिक, हर जनता जागरूक हुई है, जाग चुकी है। इसलिए इस समानता के आधार पर सबों को अगर एक साथ लेकर के चला जाएगा तो जीत निश्चित। और भी लोग हैं यहाँ पर, और आपका पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रामकृष्ण प्रसाद वर्मा हुआ, मैं प्रखंड अध्यक्ष भाजपा बाराचट्टी। धन्यवाद। यहाँ पर आप क्या कहना चाहिए अगले चुनाव को लेकर के, जो आने वाले आगामी चुनाव? अगले चुनाव को लेकर के कहना क्या चाहेंगे, जब से मतलब पहली बार ये यहाँ बिहार में खासकर कांग्रेस के खिलाफ जो सरकार बनी थी, हमारे यहाँ बनाए थे नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और श्री लालू प्रसाद जी, तीनों मिलकर यहाँ सरकार बनाए थे। उस टाइम से मतलब थोड़ा सा विकास की घड़ी तेज हो गई। उसके बाद 2-4-5 साल के बाद ही ये मतलब बिखर गई सरकार। तो उसके बाद मतलब बिल्कुल यहाँ पे विकास की कहिए खत्म अवरुद्ध हो गया। फिर नीतीश कुमार जी अलग अपना सरकार बनाए बीजेपी के साथ में, तब से उस समय से नीतीश जी के साथ आज तक हम हैं। और अभी खासकर गया जिला बाराचट्टी प्रखंड 12 पंचायत का अभी पंचायत अध्यक्ष भी मैं हूँ, फिर भी और इन्हीं के साथ। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई अभी शिक्षा के नाम पर आप बात करते हैं, आप कहते हैं हम शिक्षा को बिल्कुल आगे ले जाएंगे। हम ये भी मानते हैं कि ठीक है, शिक्षा को आप आगे ले जा रहे हैं, स्वास्थ्य के भी। आपके पहले 2005 के पहले कोई लड़की नहीं पढ़ने जाती थी, डरती थी स्कूल कॉलेज जाने में। वो ठीक है, निर्भय होकर जा रही है, लेकिन सब कर रही है। आप पढ़ा दे रहे हैं, आप कॉलेज पहुंचा दे रहे हैं, वो उच्च स्तरीय शिक्षा पा ले रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब दबे कुचले आज भी है। एक किसान अपना मजदूरी करके, सब्जी पैदा करके, चावल गेहूँ पैदा करके, बेच के मजदूरी करके और अपना बाल बच्चों को पढ़ा रहा है। पढ़ाने के बाद हमें कुछ नहीं मिल रहा है। आपकी सरकार में, एनडीए की सरकार में डंडा मिल रहा है। उच्च स्तरीय अगर हम कहिए कि मतलब अगर IAS IPS अगर MBBS की अगर हम बात करें तो वहाँ तक हमें नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। अच्छा, अभी एक सवाल है सर मेरे जहन में। अभी BPSC का जो आंदोलन था, उस समय खास करके नीतीश कुमार ने बहुत रूखा जो अपनाया, बहुत ही खराब रुख अपनाया कहा जाए। लाठियाँ बरसाई गई है, पानी वगैरह बरसाया गया, पूरी तरीके से। एक सोनू नाम का व्यक्ति, उनका मौत भी हो गया है। तो क्या विद्यार्थी पढ़ाई करे, आंदोलन लड़े लाठी मांग के लिए, लाठी भी खा? ये बिल्कुल मतलब खराब रवैया है। उन पे लाठी बरसाना, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करने में 24 घंटा में 16 घंटा 18 घंटा स्टूडेंट पढ़ाई करता है, और उसके बावजूद भी अगर आप उस पर लाठी बरसाते हैं तो भाई बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो तो कहीं पे घूस दे के, पैसा दे के अपना बाल बच्चों को नौकरी लगवा देंगे। गरीब आदमी कमा कर वो पढ़ाई कराएगा या फिर घूस देगा कहीं पे। तो भाई इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। अभी विद्यार्थी जो आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आप रहते कहाँ रेगुलर? क्वेश्चन खरीद नहीं सकते, और जो कटारी क्वेश्चन खरीद कर कटारी दिलवा देगा।
नंबर दे दिए हैं। हम पटना में भी रेगुलर अभी परसों सरस्वती पूजा है 10% वाले ही क्या आईपीएस बन सकते हैं और आईएएस बन सकते हैं? ये एक दिन जो का। 90% पे कोई पढ़ाई लिखाई करने वाला स्टूडेंट नहीं है, दिन रात इतना मेहनत करते हैं, उन लोग एकदम नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा। अब हम सरस्वती पूजा में तो बाद रूम चेंज किए हैं। मतलब हम तो वहीं रहते हैं जी। और उस समय से आज तक देख ऐसे मेरा देखिए ज्यादा बीना मानवी जो है ना कोई भी बैकवर्ड क्लास नहीं का कर रहा। ओबीसी एससी एसटी इसी का थी। घर का कोई भी बच्चा इतना मेहनत करके जा रहा है, लेकिन फिर वहाँ उनको फंसा दिया जा रहा है। किसी न किसी तरह से जो है उनको दबे कुचले जो लोग हैं वो अपने ही स्तर पर रह जा रहे हैं, ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। ऊपर नहीं उठने देंगे वो। मान लिया किसी तरह अगर पीटी का एग्जाम लेकिन इतना निकाल करने लिया, के बाद भी तो लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बने फिर हुए भी हैं। तो बने हुए हैं। बने अब चाहे हुए हैं। पलटी मार के बने, चाहे जैसे चाहे सेटिंग करके करें, बने हुए तो हैं। अब पता नहीं नीतीश कुमार किनके दबाव में हैं, क्या हैं, किस तरह से हैं। यही तो हम सुझाव देना चाह रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को बोलना है। कि कम से कम बैकवर्ड ओबीसी एससी एसटी को भी ऊपर जाने दीजिए, कोई अधिकारी बनने दीजिए, उसको कलेक्टर बनने दीजिए, उसको एसएचपी बनने दीजिए, उसको डीएम बनने दीजिए। तो ना तो आप तो इसको यही रख रहे हैं, चपरासी बनाकर छोड़ दे रहे हैं, बिहार पुलिस बनाकर छोड़ दे रहे हैं, एक मास्टर बना करके छोड़ दे रहे हैं। उसमें भी ये जो अभी अगर बाहर से आप मास्टर का एंट्री नहीं करते बिहार में, तो लगता है कि बिहार में अभी टीचर मिलता नहीं। जो मिसाइल वाली समस्या बहुत अभी दूसरे स्टेट से अगर नहीं आता तो हमारे यहाँ टीचर मिलता नहीं। तो मेरे यहाँ बेरोजगारी तो रखा रहेगा ना। आप दूसरे स्टेट से नहीं लेते, हमारा बच्चा को दूसरे स्टेट में पढ़ाई के लिए नहीं एंट्री करने दिया जाता है। इस तरह की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक और है, क्या कुछ लग रहा है आने वाले समय में जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि मैं भी देख रहा पर एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, 3-4 दलों के लोग आए हुए हैं, फिर से मजबूती बना के क्या एनडीए की सरकार इसमें आ पाएगी, नीतीश कुमार रह पाएंगे या फिर शुक्ला साफ हो जाएगा? नीतीश कुमार के जहाँ तक बात है, इनका छवि साफ इसलिए है कि इन्होंने जब से बिहार की गद्दी संभाली, विकास जैसे कि जिस सरजमीन पर लौटा, जैसे रोड लाइन पैन या शांति व्यवस्था, स्कूल जैसे लग रहा था कि दलान गौशाला है, लेकिन आज लग रहा है कि एक अपर स्कूल भी खोले के समान। तो इनमें जज्बा है, लेकिन इनका तो तंत्र सरकार नहीं है, ये गठजोड़ पर चल रहे हैं, दबाव में है। कभी इधर चले जाते हैं तो उधर वाला प्रेशर देते हैं, कभी आरजेडी की तरफ जाते हैं तो इधर से प्रेशर पड़ जाता है, बेचारों को काम नहीं करने दिया जाता है। दूसरी बात कि जहाँ तक आरक्षण की बात है, इसमें वोट के भी राजनीतिकरण होता है। वो कैसे? जैसे कर्पूरी फार्मूला जो बना था अति पिछड़ा का, उसमें भी मतलब सशक्त लोगों को जैसे कि जोड़ दिया गया, जो कर्पूरी फार्मूला जो है नहीं आ रहा फेस, और हाशिए पर चल जाने के बाद इनके सत्ता में एक और अवगुणता है जो कि अफसरशाही है। अफसर बहुत बड़े स्तर पर है। आप नीचे चाहे देखिए ऐसा हो वीडियो कुछ भी हो, सुनने को तैयार ही नहीं। कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, एक शायद वो एसआई थे, गाली गलौज करके बात कर रहे हैं इसी तरह के लाजू। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि एक भी आवेदन दीजिए, यदि जो उस पर आपको पता चल गया कि ये समाज के हैं, उनका ठंडे बस्ता में डाल दिया जाता है और निराश लौटते हैं। अरे अपने इंसाफ के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। तो फिर कैसे नीतीश कुमार कहते हैं कि जो प्रशासन शासन है, जो सरकार है, हाँ, सही बात है, लेकिन ये प्रेशर में ना है, ये इनका स्वतंत्र सरकार तो है नहीं। छोड़ देना चाहिए। अकेले बिहार के लोग उनको अच्छे से पहचानते हैं, पार्टी बनाए हैं, जीते भी हैं, जीत भी रहे हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि जाने के बाद और इनके जाने के बाद जैसे कि बिहार का इनके जर्जर हालत हो जाएगा। जो अभी अगला कमान किनके हाथों में, आप क्या अनुमान? अभी तो अगला कमान जो इन्हीं के हाथ में रहना चाहिए, चाहे गठ जोड़ नहीं। जाने के बाद हम इनको नहीं कर रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि अपने जैसे कि अफसरों को ये जैसे कि सुधारें, और जो वोट की जो राजनीति है उसमें स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन जरूरी है। बिल्कुल साफ पारदर्शी होना चाहिए, इसलिए कि किसी की हकमारी ना कीजिए यहाँ। और अफसरशाही तो हम कह ही दिया कि एक भी नहीं सुना जाता है। तो यहाँ पर एक सर हैं, इन्होंने बताया कि नीतीश सरकार में बहुत सारे गुण है, लेकिन अवगुण भी इन्होंने बताया, अवगुण ज्यादा मायने रखता है, चाहे अफसरशाही की बात हो और कुछ बातें। तो यहाँ पर मैंने जनता के विचारों को जानने की कोशिश की। आगामी चुनाव में किसका पल्ला भारी रहने वाला है, हम सब मिलकर देखेंगे क्या कुछ स्थिति होने वाली है। तो मेरे साथ जुड़े रहे, मैं कौशल कुमार, आपका चैनल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।